एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 करेंगे। आज हम दो इलस्ट्रेशन करेंगे। ये जो वीडियो है ये बैच 2024 और 2025 के स्टूडेंट के लिए है, क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ, बट वो जो वीडियो है उसमें वो जो बुक है डीके गोयल की वो प्रीवियस एडिशन की है, तो हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन मिले वो आपके क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज ना हो। क्वेश्चंस होंगे, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कोई परेशानी ना है, आपको सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन मिलते रहें। अभी हम इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। और साथ के साथ मैं इससे पिछले चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन की भी वीडियो बना चुका हूँ, सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट करी है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी क्लास 11th की। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में टोटल हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो 8 ट्रांजैक्शन होगी, जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। देखिए जर्नल एंट्री कंसेप्ट एकदम सिंपल है। जर्नल एंट्री के लिए जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, आपको कभी भी जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जब भी आप अकाउंटेंसी करें, आप अपने आप को एक अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें। अब देखिए मानिए कि आपका बिजनेस है और आपको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पढ़ के अगर ये समझ में आ जाए कि एसेट, आपको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये पता चल रहा है कि एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये आपके बिजनेस में इंक्रीज हो गया है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट करना है, और ये डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करना है, और ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिए जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 की। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो सियाराम और सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 50,000 के साथ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ट्रांजैक्शन पढ़ के, एक तो कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2023 जनवरी 1, तो कैश इंक्रीज हो गया मतलब कि एसेट इंक्रीज हो गए। एसेट इंक्रीज होते हैं तो एक तरीके से हमारा हमारा एसेट इंक्रीज होता है, हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आप मेंशन करेंगे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई है तो आपको क्रेडिट करना है। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड आएगा, 50,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन है जनवरी 2 की। परचेज गुड फॉर कैश ₹20,000। तो देखिए परचेज किए गए गुड्स ₹20,000 के। यहाँ पे परचेज भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। जब परचेज इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास कम हो गया। कैश एक तरीके से एसेट होता है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखना है 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड परचेज फॉर कैश। अब है जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन। परचेज गुड फ्रॉम सुभाष ₹12,000। सुभाष हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने उधार में परचेज किया है, तो परचेज तो इंक्रीज हुई है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गई। अब सुभाष जो है क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक तरीके की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री होगी जनवरी 4 लिखे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 12,000 डेबिट साइड, 12,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम सुभाष। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। फर्नीचर परचेज किया गया वो भी कैश में। फर्नीचर एक तरीके का एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे। कैश हमारे पास कम हो गया, वो भी एसेट है, एसेट कम हो गया तो आपको उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2023 जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 6,000 डेबिट साइड आएगा, 6,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन पेड कैश टू सुभाष। अब जो हमारा क्रेडिटर था ना सुभाष, उसको हमने कैश पे किया है। अब कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट कम हो गया तो क्रेडिट होगा। और सुभाष एक तरीके से लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, लायबिलिटी भी हमारी कम होगी तो उसको डेबिट करना है। जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करना होता है, तो यहाँ पे जनवरी 10 लिख के मेंशन कीजिएगा सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में मेंशन करना है आपको 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी कैश पेड टू सुभाष। इसके बाद है 16 डेट की ट्रांजेक्शन परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7,500। तो यहाँ पे परचेज किया है तो परचेज इंक्रीज होगी, कैश हमारे पास कम हो गया। परचेज जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो जनवरी 16 लिख के लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 7,500 डेबिट साइड, 7,500 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड परचेज फॉर कैश। इसके बाद है जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश ₹8,000। मशीनरी परचेज की, मशीनरी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करेंगे, और कैश में परचेज करिए, कैश हमारे पास कम हो गया है तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन होगी जनवरी 20 की। इसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना होगा 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन आप लिखेंगे मशीनरी परचेज ऑन कैश।
नेक्स्ट है हमारे पास 27 की ट्रांजेक्शन, जनवरी 27 की ट्रांजेक्शन हमारे पास, जो कि है पेड रेंट ₹400। तो 400 का रेंट पे किया गया है, तो रेंट एक तरीके से एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करते हैं, कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये एंट्री मेंशन करनी है, अमाउंट की कॉलम में 400 डेबिट साइड आएगा, 400 क्रेडिट साइड आएगा। अमाउंट की कॉलम में लिखिएगा, टोटल में आप लिखिएगा 1,16,900 डेबिट साइड आएगा और 1,16,900 क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे ईयर आप 2023 लिखिएगा, मिस्टेकली मैंने यहाँ पे 2018 लिख दिया, आपको 2023 लिखना है। आपको जनरल एंट्री में जो गिवन है ईयर वो 2023 का गिवन है। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 करी है। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसमें जो टोटल ट्रांजैक्शन आपको गिवन है वो टोटल 9 ट्रांजैक्शन गिवन है। चलिए वन बाय वन इनकी भी जनरल एंट्री करते हैं। कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश ₹13,000। यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है वो भी कैश में, तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया मतलब कि एसेट इंक्रीज हो गए, एसेट इंक्रीज हो गए तो डेबिट करना है, और सेल्स भी हमारे पास इंक्रीज होगी। जब सेल्स इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसकी जो जनरल एंट्री होगी अप्रैल 7 लिख के वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 13,000 डेबिट साइड आएगा, 13,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद है अप्रैल 9 के ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू महेश ₹15,000। यहाँ पे सेल हुई है, महेश को सेल हुई है 15,000 की, वो भी उधार पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे डेटर इंक्रीज हो गए, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और सेल भी इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। आपके बाद जो ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री होगी वो होगी मोहन महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा अमाउंट 15,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी सोल्ड गुड टू महेश ऑन क्रेडिट। देन है अप्रैल 12 की ट्रांजेक्शन, रिसीव कैश फ्रॉम महेश ₹10,000। अब महेश जो डेटर था ना उसे हमें पेमेंट कर दिया है, तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। कैश एक तरीके का एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, और डेटर हमारे पास कम हो जाएंगे, डेटर भी एक तरीके का एसेट है, एसेट कम हो जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अमाउंट के कॉलम में आएगा अमाउंट 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। कैश रिसीव फ्रॉम महेश आप इसकी जनरल एंट्री लिखेंगे। इसके बाद जो गिवन है हमें अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन, आपको 18 की ट्रांजैक्शन गिवन है अप्रैल 18 की, सोल्ड गुड्स टू सुरेश कैश ₹12,600। तो 12,600 के गुड्स को सेल किया गया वो भी कैश में, तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो गया, और हमारे पास जो हमारे डेटर है वो क्या, और एक तो कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा सेल्स इंक्रीज हो गई। तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 12,600 डेबिट साइड, 12,600 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी सोल्ड गुड टू सुरेश ऑन कैश। इसके बाद 19 ट्रांजैक्शन है जनवरी 19 की, सोल्ड गुड टू सुरेश ₹7,000। तो यहाँ पे सेल हुई है, आपके उधार में सेल हुई है, तो सुरेश हमारा डेबिट डेटर है, डेटर इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में 7,000 डेबिट साइड, 7,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। देन हमारे पास 24 की ट्रांजेक्शन है, विड्रू कैश फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। यहाँ पे कैश विड्रॉ किया गया है ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए ₹2,500। तो एक तरीके से ड्राइंग है, ड्राइंग इंक्रीज हो जाएगी डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा अमाउंट आएगा 2,500 डेबिट साइड आएगा, 2,500 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज। इसके बाद है पेड वेजेस ₹450। तो यहाँ पे वेजेस पे किए गए, वेजेस एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट करना है, कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करना है। अप्रैल 29 लिख के आपको लिखना है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 450 रुपीज डेबिट साइड और 450 रुपीज क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे वेजेस पेड। नेक्स्ट हमारे पास दो ट्रांजेक्शन और है, एक है पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। तो सैलरी पे की गई है गोपाल को ₹1200। सैलरी भी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया है तो आपको डेबिट करना है, कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करना है। ट्रांजेक्शन होगी इसकी, एंट्री होगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 1200 डेबिट साइड आएगा, 1200 क्रेडिट साइड आएगा। सैलरी पेड आप इसकी नरेशन लिखेंगे। इसके बाद है रिसीव कमीशन ₹200। कमीशन रिसीव हुई है हमारे पास, मतलब कि कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन एक तरीके से इनकम है तो इनकम भी हमारी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टू कमीशन अकाउंट आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो कमीशन रिसीव अकाउंट आप लिखेंगे। और अमाउंट के कॉलम में 200 डेबिट साइड और 200 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी कमीशन रिसीव। अब आपको टोटल कर देना है, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 61,950 और क्रेडिट साइड पे आएगा 61,950। तो इसी तरीके से हमें ये जनरल एंट्री करनी थी। आई होप कि पहले दो इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आई यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।